ओम श्री परमात्मने नमः। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज का एपिसोड अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के एपिसोड में मैं पितृपक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। इस एपिसोड को अंत तक देखिए। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की पहली सूचना आपको मिल सके। क्या पितर भी कभी अतृप्त होते हैं? यदि अतृप्त होते हैं तो उनके अतृप्त रहने का कारण क्या है? आइए हम इस एपिसोड में जानते हैं। कर्मों के अनुसार किसी भी आत्मा को गति मिलती है। देह छोड़ गए लोगों में से बहुत से अतृप्त होते हैं। कहते हैं कि अतृप्त आत्मा को सद्गति नहीं मिलती और वह भटकता रहता है। जानिए कि अतृप्त रहने के 5 कारण क्या हैं। इसमें पहला कारण है इच्छाओं का रह जाना। जी हाँ, व्यक्ति किसी भी उम्र या अवस्था में मरा हो, उसकी इच्छाएं यदि बलवती हैं तो वह अपनी इच्छाओं को लेकर मृत्यु के बाद भी दुखी ही रहेगा और मुक्त नहीं हो पाएगा। यही अतृप्तता है। यह कोई नहीं समझता कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं। जो व्यक्ति भूखा प्यासा संभोग सुख से विरक्त राग क्रोध द्वेष लोभ वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरा है, अवश्य ही वह अतृप्त होकर भटकता रहेगा। सभी को ययाति की कथा पढ़नी चाहिए या गीता का 6वां व 7वां अध्याय पढ़ना चाहिए। पितरों के अतृप्त रहने का दूसरा कारण हो सकता है अकाल मृत्यु। जी हाँ, अकाल का अर्थ होता है असमय मर जाना, पूर्ण उम्र जिए बगैर मर जाना, अर्थात जिन्होंने आत्महत्या की है या जो किसी बीमारी या दुर्घटना में मारा गया है। वेदों के अनुसार आत्मघाती मनुष्य मृत्यु के बाद अज्ञान और अंधकार से परिपूर्ण सूर्य के प्रकाश से हीन और सूर्य नामक लोक को गमन कहते हैं और तब तक अतृप्त होकर भटकते हैं जब तक कि उनके जीवन का चक्र पूर्ण नहीं हो जाता। पितरों के अतृप्त रहने का तीसरा कारण है बुरे लोग। हर कोई अपनी जिंदगी में जाने या अनजाने में अपराध या बुरे कर्म करता है, लेकिन वे लोग सचमुच ही बुरे हैं जो जानबूझकर किसी की हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं, हर समय किसी न किसी का अहित करते रहते हैं या किसी भी निर्दोष मनुष्य या प्राणियों को सताते रहते हैं। चोर डकैत अपराधी धूर्त मनुष्य क्रोधी नशेड़ी और कामी आदि लोग मरने के बाद बहुत ज्यादा दुख और संकट में रहते हैं। चौथा कारण है ज्ञान शून्य लोग। जी हाँ, धर्म को नहीं जानना सबसे बड़ा अधर्म व अतृप्तता का कारण है। जिन्होंने उपनिषद और गीता का अध्ययन अच्छे से नहीं किया है, वे ही ज्ञान शून्य और बेहोशी में जीने वाले लोग अतृप्त होकर मरते हैं, क्योंकि वे अपने मन से आत्मा ईश्वर या ब्रह्मांड के संबंध में धारणाएं बना लेते हैं। ऐसे लोगों की भी कर्म गति तय करती है कि वे किस तरह का जन्म लेंगे, लेकिन इनमें जो अज्ञानी भक्त हैं वे बचे रहते हैं। 5वां कारण है गलत धारणा या मान्यता। जी हाँ, शास्त्र कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते, क्या समझते, क्या बोलते और क्या सुनते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या करते, क्या मानते और क्या धारणा पालते हैं, क्योंकि यह चित्त का हिस्सा बन जाती है जो कि आपकी गति तय करती है। यदि आपने यह पक्का मान रखा है कि मरने के बाद व्यक्ति को चीर निद्रा में सोना है, तो आपके साथ ऐसा ही होगा। हमारी चित्त की गति प्रारब्ध और वर्तमान के कर्मों पर आधारित होती है। आइए और भी विस्तार से कुछ जानने का प्रयास करते हैं। मरने के बाद आत्मा की 3 तरह की गति होती है, ऊर्ध्व गति, स्थिर गति, अधोगति। इसे ही अगति और गति में विभाजित किया गया है। अगति वह होती है जिसमें व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। अगति 4 प्रकार की होती है, क्षीणोदर्क, भूमोदर्क, अगति, दुर्गति। क्षीणोदर्क अगति में
जीव पुनः पुण्यात्मा के रूप में मृत्युलोक में आता है और संतों सा जीवन जीता है। भूमोर्दक में वह सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन जीता है। अगति में व्यक्ति नीच या पशु जीवन में चला जाता है। तो आज के एपिसोड में मैंने आत्माओं के या पितरों के अतृप्त रहने का कारण बताया और गति भी बताई। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बतलाइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। ओम श्री परमात्मने नमः।